प्रिय छात्रों, द टारिया क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो जो है अंक दिए हुए हैं और इन दोनों का एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी जांच भी करेंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है 26 और 91 है। इसका एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे, है ना। इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह से हम इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो संख्या है 26 है। ठीक है, और 26 जो संख्या है ना, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 26 ये सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो 2 से 2 जो है एक बार में और 2 से 6 जो है 3 बार में। ठीक है, तो ये 13 आ गया। तो 13 एक अभाज्य संख्या होती है और 13 से ही कटती है, इसलिए 13 को 13 से कितने बार में, एक बार में काट देंगे। तो यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है, 2 और 13, तो यहाँ 2 गुणे 13 लिख लेंगे। दूसरी संख्या है 91। ठीक है, तो 91 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 91 जो है ना 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से 9 को काट देंगे एक बार में, 7 ते का नम 7, तो 9 में से 7 घटेगा तो 2 हासिल बचेगा, 2 हासिल और 1 मिलकर हो गया 21। 7 ते का नम 7, तो 9 में से कितना घटेगा, 7 घटेगा तो 2 हासिल बचा, तो 2 और 1 मिलकर 21 हो गया, तो 7 त्रिका 21 हो गया। अब ये 13 है तो 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, यहाँ एक बार में कट गया। तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 7 और 13 है, 7 गुणे 13। ठीक है, अब जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो 2 यहाँ है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 कॉमन नहीं होगा। 7 यहाँ है तो 7 इसमें नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं होगा। तो 13 यहाँ है और 13 यहाँ है ना। 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी का हम एलसीएम की याद कर लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या किया जाता है, जो संख्याएं हैं दी गई रहती हैं तो उसका अधिकतम घात लिया जाता है। तो 2 यहाँ देखिए एक बार है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 का अधिकतम घात वाला पद जो होता है यही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। फिर देखिए 7 है, तो 7 का केवल 7 एक ही अंक में है, इसी में, इसमें नहीं है, तो 7 का जो अधिकतम घात वाला अंक है यही है 7, तो 7 लिख लिया। अब 13 जो है ना, 13 दोनों में कॉमन है ना, एक ही बार इसमें है और एक ही बार इसमें भी है, इसलिए 13 को भी लिख लेंगे। ठीक है, और जब इनका हम सबका गुणा कर देंगे, ठीक है ना, तो ये जो है 7 दूना 14 और 14 से अगर 13 में हम गुणा कर दें, है ना, तो ये आ जाता है 182। ठीक है, आप यहाँ पर गुणा करके चेक कर सकते हैं। 4 तियम 12 कर दो, 4 एक नम 4, 4 एक 5, 1 से 3 में तो 3 हो गया और 1 से 1 में तो 1 हो गया, 2 8 और 1 182। तो ये जो है आपका एचसीएफ निकल गया 13 और एलसीएम जो है 182। तो अब हम जो है इस सूत्र की सहायता से जांच करेंगे। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, है ना, वह एचसीएफ और एलसीएम के क्या होना चाहिए, गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो अब जो है हम दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। अब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल।
तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन है? हमारे पास दो संख्याएं जो हैं 26 है और 91 है, यही दो संख्याएं थी। इन्हीं का एचसीएफ भी ज्ञात करना था और इन्हीं का एलसीएम भी ज्ञात करना था। तो 26 और 91 जो है दो संख्याएं हैं, तो 26 का और 91 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब 26 का और 91 का गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो ये जो है 26 और 91 यहाँ गुणा कर लेते हैं, 26 और 91, तो ये हो गया 6, फिर ये होगा 2, 9 6 के 54 और 9 दूना में 18, 18 और 5 कितना होता है? 23 होता है। तो ये जो है जोड़ लीजिए, ये हो गया 6, 3 और 2, है ना, 2366। तो यहाँ पर दो संख्याओं का जो गुणनफल आया है वह क्या आया है? 2366। ठीक है ना, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है, हमारे पास जो दो संख्याएं थीं वो कौन कौन सी थीं? 26 थी और 91 थी। इसलिए दोनों का अब क्या कर देंगे? यहाँ पर गुणा कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करेंगे। तो एचसीएफ कितना है? 13 है और एलसीएम कितना है? 182 है। तो इसका भी जब हम आपस में गुणा कर देंगे, है ना, इसका भी जब आप गुणा करेंगे तो ये भी जो है 2366 आ जाएगा। तो यहाँ पर 182 में हम 13 से गुणा कर लें, तो 3 दूना में 6, 3 8 24 कर 4 हुआ और 3 एकम 3 2 5, 1 से 2 में तो 2 हुआ और 1 से 8 में तो 8 हुआ, 1 से 1 में तो 1 हुआ, 6 6 8 5 13 कर 3 1 1 2, देखिए 1300 क्या हो गया? 66 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी, 2366। तो आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2366 है और एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल जो है 2366 है। तो अब लिखेंगे, अब यहाँ लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है ना, और यही हमें क्या करना था? दिखाना था। तो पहला प्रश्न जो है सॉल्व हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसी का जो दूसरा प्रश्न है, इसमें दो संख्याएं दिया हुआ है 510 और 92, ये दो संख्याएं हैं। तो इन दो संख्याओं का भी हम क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 510 यहाँ लिख कर जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 5 को 2 बार में, 2 दूना में 4, फिर एक हासिल बचा 11 हो गया, 2 पच्चे 10, फिर एक हासिल बचा तो 0 मिलाकर 10 हो गया, 2 पच्चे 10। ठीक है ना, तो ये हो गया 255। अब जो है 255 देखिए, 5 5 10 2 12, अंकों का योगफल जो है 3 से कट जा रहा है, इसलिए ये 3 से कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 8 24, 25 में हम क्या करेंगे? 8 बार भाग देंगे, तो 3 8 24, तो 25 में 24 घटेगा तो 1 हासिल मिलेगा, तो 1 हासिल और 5 मिलकर 15 हो गया, 3 पच्चे 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? 85। अब ये जो देखिए लास्ट में क्या है? 8 5 13, अंकों का योगफल 13 आ रहा है जो 3 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में देखिए 5 है, तो अगर इकाई का अंक 5 होता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 एकम 5 हुआ, 5 एकम 5, तो 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ 3 हासिल बचेगा, 3 और 5 मिलाकर 35 हो गया। 5 एकम 5, तो 8 में से 5 घटा तो 3 हासिल बचा, 3 और 5 मिलकर 35 हो गया, तो 5 7 35, ये आ गया यहाँ पर क्या हो गया? 17। ठीक है, तो ये जो अभाज्य गुणनखंड आया हुआ है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब दूसरी जो संख्या है वह है 92, है ना, तो 92 का भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या है तो 2 से कटेगा,
2 से 9 को कितने बार में काटेंगे? 4 बार। 2 चौको 8, तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 हासिल बचेगा। 1 और 2 मिलकर 12 हो गया, तो 2 छके 12। फिर 2 से काटिए, 2 दूना में 4, 2 तिया में 6। फिर ये 23 आ गया भाज्य संख्या, तो ये 23 से ही कटेगी। 23 से का नाम 23, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड आ गया। 510 का अभाज्य गुणनखंड ये आया है और 92 का अभाज्य गुणनखंड ये आया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसका HCF। अब बताइए दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है? 510 का अभाज्य गुणनखंड ये है और 92 का अभाज्य गुणनखंड ये है, तो दोनों में अब कॉमन ढूंढते हैं। देखिए यहाँ 2 जो है कितने बार दिख रहा है ना? 2 जो है यहाँ पर 1 बार है इसमें भी, और 2 जो है यहाँ 2 बार है। 1 बार है इसमें और 2 बार है इसमें, तो 2 बार इसमें है लेकिन 2 बार इसमें नहीं है। 1 बार इसमें है तो 1 बार इसमें भी मिल सकता है। तो 2 का जो न्यूनतम घात वाला पद होगा वही आपका क्या हो जाएगा? HCF। 2 यहाँ 2 घात में है, 2 यहाँ 1 घात में है, तो जहाँ पर न्यूनतम घात होता है वही HCF हो जाता है। तो यहाँ पर जो है HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं LCM पर। LCM देखिए इसका। अब इसमें अधिकतम घात लिया जाता है। जो पद जो है दोनों में होते हैं या दोनों में नहीं होते हैं उनका अधिकतम घात वाला पद लिया जाएगा। ठीक है, तो 2 का देखिए यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 का जो है 2 घात है, तो 2 घात वाला पद लेंगे, है ना? 2 को यहाँ पर 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 2। 3 का देखिए 3 यहाँ पर अकेले हैं और कहीं 3 नहीं है, तो 3 का अधिकतम घात वाला पद यही होगा 3। फिर देखिए 5 यहाँ पर क्या है? अकेले है, तो 5 का अधिकतम घात वाला पद क्या है? 5 है। फिर देखिए 17 इसमें है तो 17 इसमें नहीं है, तो 17 को भी लिख लेंगे। उसके बाद से 23 को भी लिखना पड़ता है। इसमें होगा क्या होता क्या है कि जो संख्याएं दोनों में नहीं हैं, केवल एक ही में हैं, उन संख्याओं को भी लिखा जाता है, लेकिन HCF में केवल जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन LCM में सभी संख्याओं को लिखा जाता है। जो कॉमन होती हैं उनको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होती हैं उनको भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इन संख्याओं का हम आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसका जो है रफ फिगर में हम लोग क्या कर लेते हैं? इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये हो गया। तो 2 दूना में 4, 4 3 12, 12 25 60 हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब 17 का 23 में गुणा कर देंगे, 23 गुणे 17, तो 7 3 का 21 और 7 दूना में 14, 14 और 2 कितना हो गया? 16। 1 से 3 में तो 3, 1 से 2 में तो 2, 1 9 3 391, और 391 का हम किस में? 60 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाए 0 से, तो सब में 0 हो गया। 6 का नाम 6 हुआ, 6 9 54 का 4 हुआ, 5 हासिल मिलेगा। 6 3 18, 18 5 कितना होता है? 23। तो ये देखिए 0 6 4 3 2, 23,460। तो यही आपका क्या हो जाएगा? इनका गुणनफल LCM 23,000, है ना? 23,000 कितना आया था? 23,460 आया था। तो ये हो गया LCM। ठीक है, हम फिर से अब जांच करेंगे, लिखेंगे चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल, तो हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन हैं? 510 है और 92 है, तो यहाँ लिख देंगे 510 गुणे 92। तो जब आप इनका गुणा करेंगे, ठीक है, 510 का और 92 का जब गुणा करेंगे तो 46,900 क्या आता है? 20 आता है, 46,920। ठीक है ना? गुणा करके चेक कर लेते हैं। 510 का 92 में
2 से 0 हो गया, 2 एक का नाम 2 हो गया, 2 पचे 10, फिर 9 से 0 में तो 0, फिर 9 एक का नाम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 ना 6 और 4, देखिए 46,920, और यहाँ भी देखिए 46,920। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, HCF गुणे LCM। अब HCF और LCM का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो HCF कितना है, 2 है, और LCM कितना है, ये है 23,460। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 23,460, और जब हम इसका गुणा कर देंगे तो फिर वही आ जाएगा 46,920। 2 से यहाँ से गुणा करिए, 2 से 0 में तो 0, 2 से 6 में तो 2 6 के 12 कर दो, हासिल 1 होगा, 2 चौको 8 1 9, और 2 तिया में 6 और 2 दूना में 4। देखिए ये आ गया। तो आपने क्या देखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, HCF और LCM के गुणनफल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो ये भी आपका सत्य हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो संख्या दी गई हैं, 336 और 54, है ना। ये दो संख्या दी गई हैं, इनका भी हम जांच करेंगे। HCF और LCM निकाल कर दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 336 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 336 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एक का नाम 2, एक हासिल मिला तो 13 हो गया, 2 6 के 12, फिर एक हासिल मिला तो 16 हो गया, 2 8 16। 2 से 3 को एक बार में भाग करेंगे तो 2 एक का नाम 2, 2 मतलब 3 में से 2 घटा तो एक हासिल मिला, तो यहाँ 3 है तो 1 और 3 मिलकर 13 हुआ, 2 6 के 12, 6 बार जाएगा 13 में ना, तो 13 में से 2 6 के 12 मतलब 12 घटेगा तो फिर एक हासिल बचेगा, 1 और 6 मिलकर 16 हो गया, तो 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, है ना, 2 चौको 8 और 2 दूना में 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना में 4, 2 एक का नाम 2। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 एक का नाम 7। तो ये जो आया ना अभाज्य गुणनखंड, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार है, उसके बाद से 3 है और 7 है। ठीक है ना, तो 336 का ये अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद से फिर से लिखेंगे 54, 54 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 54 जो है 2 से कटेगा, 2 से 5 जो है 2 बार में कटेगा, 2 दूना में 4, 5 में 4 घटा एक हासिल बचा, तो ये हो गया 14, तो 2 7 14, है ना। ये अभी देखिए 27 आ गया, तो 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, अब फिर 3 का 9 3, तो 2 और 3 जो है 3 बार, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। देखिए जो दोनों में कॉमन हो, 2 यहाँ देखिए 4 बार है, लेकिन यहाँ 2 जो है 1 बार है, तो 2 का न्यूनतम घात वाला पद यही 2 है ना। ये तो 4 बार है, 4 बार इसमें है लेकिन 4 बार इसमें नहीं है, या 1 बार है तो 1 बार इसमें मिल सकता है। तो 2 का जो न्यूनतम घात वाला पद होगा वह है यही 2 होगा ना, तो 2 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए 3 में देखिए 3 यहाँ 1 बार है, 3 यहाँ 3 बार है, तो 3 का ये अधिकतम घात है 3 बार, और 3 जो है यहाँ 1 बार है, वह न्यूनतम घात में है, तो 3 ले लिया। 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है ना, इसलिए 7 को नहीं लेंगे। 2 जो है 2 का न्यूनतम घात वाला ये 2 है, 3 का न्यूनतम घात वाला ये 3 है, बस ये दो संख्याएं ली जाएंगी। अब इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 6। HCF क्या निकल गया 6। अब जो है इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, LCM।
तो एलसीएम में क्या किया जाता है, अधिकतम घात लिया जाता है। 2 यहाँ न्यूनतम घात में है और 2 जो है यहाँ 4 बार जो है अधिकतम घात में होगा, तो इसलिए 2 को कितने बार लिख देंगे, 4 बार। 3 का यहाँ न्यूनतम घात 1 है और 3 का यहाँ अधिकतम घात 3 बार है ना, तो हम जो है 3 को जो है 3 बार ले लेते हैं। उसके बाद से 7 यहाँ है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 का अधिकतम घात वाला पद यही है, तो 7 भी लिख लेंगे और सबका अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना, गुणा इसको जब करेंगे, जब हम इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है, देखिए 2 दूना में 4 है ना, 2 दूना में 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48 है ना, 16 3 48 होगा है ना, 3 3 9, 9 7 63, तो 48 और 63 का गुणा कर देंगे है ना, 3 8 24 कर 4, 3 चौक 12, 12 2 14, 6 8 48 कर 8 हासिल 4 होगा और 6 चौक 24 4 28, ये हो गया। ये हो गया 4 8 4 12 कर 2, 8 1 9 9 1 10 कर 0 2 1 3 है ना, तो ये आ गया 3024। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3024, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और फिर वही सूत्र लगाएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन हैं, 336 और 54। 336 गुणे 54, ये 2 संख्याएं हैं। अब इनका जो गुणनफल है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसका जब गुणा कर लेंगे ना, इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर गुणा करके लिख लीजिए, 4 6 के 24 कर 4, 4 3 12 2 14 कर 4 और 4 3 में 12 1 13, फिर 5 6 के 30 कर 0, 5 3 में 15 3 18 कर 8 हासिल 1 और 5 3 में 15 15 1 16, ये हो गए 4 4 8 3 11 कर 1 6 1 7 7 1 8 और यहाँ पर 1, तो ये 18,144 आया। तो यहाँ लिख देंगे 18,144। ये हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF का और LCM का भी गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो HCF कितना है, 6 है और LCM कितना है, 3024 है। तो गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 3024। ठीक है, फिर इसका भी गुणा करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा ना, 6 से 4 में, तो 6 चौको 24 कर 4 हासिल 2 होगा और 6 दूना में 12 और हासिल 2 14 हो गया। तो हम डायरेक्ट 14 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 36 18, देखिए 18,100 कितना गया, 18,144 और 18,144, मतलब 2 संख्याओं का जो गुणनफल आया वो 18,144 आया। और फिर यहाँ भी देखिए 18,144, तो इसको भी हम उसी तरह से लिख लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 के तीनों प्रश्नों को हम लोग अच्छे से हल कर चुके हैं, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको बार बार लिखकर जो है प्रैक्टिस करेंगे और इसको तैयार भी कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना।